हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश के जो ग्रामर के कुछ वीडियोस कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। उसमें से पहला जो वीडियो मैंने सोचा है वो है स्पॉट द एरर का। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में आपको जो स्पॉट द एरर के आंसर क्वेश्चन आते हैं वो कंपल्सरी 1 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आपको करना ही होता है कि जो एरर होता है, like you have to find out the error in the sentence. It could be one word, it could be two word also. So you have to remove out the error and then rewrite the correct sentence. यानी आपको करना क्या होता है कि आपका पूरा सेंटेंस में एक आधा वर्ड तो गलत है, रॉन्ग है, तो उसमें से आपको वो वर्ड जो मिस्टेक है वो निकाल के करेक्ट वर्ड इनपुट करना होता है। अब जो रॉन्ग होते हैं वो किस बेसिस पे होता है? रॉन्ग जो होता है वो आपका ग्रामेटिकल बेसिस पे होता है। तो पहले जो आपका है, हम कुछ एग्जाम्पल्स आज देखते हैं। आई होप आपको क्लियर और समझ में आए। शी हैज़ बिन वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 1996। तो अगर मुझे पता करना है कि इसमें रॉन्ग क्या है तो मैं इसको 1 से 2 बार पहले रीडिंग करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि समझने की कि किधर मुझे मिस्टेक लग रहा है। कि जैसे शी हैज़ बीन, ठीक है, इन दिस ऑफिस सिंस 1966, वो भी ठीक है, बट मुझे आता है तो मुझे लग रहा है कि वर्कड गलत है, क्योंकि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक रूल होता है कि वहाँ पे हैज़ सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैवेस प्लस बीन और आईएनजी होते हैं, क्योंकि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट होता तो यहाँ पे हैज़ के बदले हैड आना चाहिए था, बट हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जहाँ पर हमारा हैज़ बीन है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी आना चाहिए, ना कि ईडी। ईडी आपके लिए किसके लिए यूज़ होता है? ईडी आपका पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। तो मैं वर्कड के बदले वर्किंग लिख दूंगी। शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1996 कि वो इस ऑफिस में 1996 से काम कर रही है। सी हियर। तो आपको आंसर को अंडरलाइन करना और करेक्ट करके लिखना है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Your question will be like, spot the error in the given sentences and rewrite the correct sentence. Susan gave me a real nice bouquet of flowers. So here again we have to find out the error in our any word or sentence and then we have to rewrite with the correct example. देख, Susan gave me a real nice bouquet. तो यहाँ पे मुझे पता करना है कि मेरा मिस्टेक किधर है। तो एक्चुअली मेरा मिस्टेक रियल में है। क्यों रियल में है? क्योंकि रियली आपका एडवर्ब है ना। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पढ़ा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका 8 टाइप का होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो एडवर्ब में आपका LY आता है जो आपको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। जैसे नाइस को डिस्क्राइब करा है, अच्छा बट बहुत अच्छा दिया ना, रियल नाइस। तो रियल नहीं होता, रियल तो अलग हो जाएगा, रियली नाइस। तो यहाँ पे आपका ये एडवर्ब आना चाहिए, जो कि आपका एडवर्ब नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करके वी विल राइट रियली। ठीक है, मुझे क्यों समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड आता है तो आपका एडवर्ब होता है, तो इसको चेंज करके रियली करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? लेट अस लुक टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस जो आपके लिए मैं दिखाती हूँ, जो मार्च 22 में पूछा था। समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीम हॉट। देखिए सेम मिस्टेक अगेन है, दोबारा यहाँ पे सेम मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट ना, हॉट मतलब होता है गर्म, कि जो दिल्ली में समर्स गर्मियों के मौसम होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हॉट आपका वर्ब है, ठीक है। वर्ब से पहले आपका एडवर्ब अगर है एक्सट्रीम हॉट, तो एक्सट्रीम आपका वर्ब एडवर्ब नहीं है, क्योंकि एडवर्ब में आपको पता है ना LY आता है। तो हम ये एक्सट्रीम को क्या कर देंगे, वी विल राइट एक्सट्रीमली। ठीक है, क्योंकि आपका एडवर्ब आना चाहिए एक्सट्रीमली हॉट, अदरवाइज ये रॉन्ग है। तो एक्सट्रीमली हॉट आपका आंसर है। समझ में आया? एक वर्ड आपको फाइंड आउट करके ठीक करना है। लेट अस सी टू द अनदर एग्जांपल ऑफ स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। फोर्थ एग्जांपल आपका जो है, आई नो अ मैन विच इज़ वेरी टॉल। तो यहाँ पे मुझे मिस्टेक पता करनी, तो मैं 2 बार सेंटेंस को रीड करूंगी। आई नो अ मैन विच इज़ वेरी टॉल। मैं उस इंसान को जानता हूँ जो बहुत टॉल है। विच तो हम किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ना,
अगर हम किसी इंसान या ह्यूमन बीइंग के लिए अगर हमको पता करना है, फाइंड आउट करना है कौन है, तो हम विच के बदले हु का इस्तेमाल करते हैं। तो आई नो अ मैन हु इज़ वेरी टॉल सॉरी। तो आपको क्या करना है, विच के बदले हु लिखना है, क्योंकि यहाँ पे विच नहीं आना चाहिए, हु आना चाहिए, क्योंकि आप किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया आपको ये? आई नो अ मैन हु इज़ वेरी टॉल। तो ये आपको सितंबर 21 में पूछा गया था। लेट अस सी टू द अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉट द एरर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और किस तरीके से आपको ग्रामेटिकल एरर्स को फाइंड करना है वो भी क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं, नहीं समझ में तो भी बता सकते हैं। स्पॉट द एरर्स इन द गिवन सेंटेंस, रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। राम माई ग्रैंडसन इज अकस्टम्ड विथ हार्ड वर्क्स। राम, हम एक और बार रीड करते हैं। राम माई ग्रैंडसन इज अकस्टम्ड बाई विथ हार्ड वर्क्स। अच्छा, अगर आप किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करते हो तो क्या आप प्लूरल वाला यूज़ करते हो? क्या आप एस लगाते हो? नहीं ना। तो यहाँ पे हार्ड वर्क्स तो आपको पहला आइडेंटिफाई हो गया होगा कि हार्ड वर्क्स के बदले हार्ड वर्क आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अकस्टम्ड विथ हार्ड वर्क। ठीक है, राम माई ग्रैंडसन इज अकस्टम्ड विथ हार्ड वर्क। उसके अलावा एक और मिस्टेक अगर आपने फाइंड आउट की होगी तो हम विथ नहीं आएगा, हार्ड वर्क के साथ नहीं, विथ हार्ड वर्क के बदले हम लिखेंगे टू हार्ड वर्क, मतलब उसको मेहनत करनी पड़ी। अकस्टम टू हार्ड वर्क, उसको मेहनत करनी पड़ी, तो वो उसके लिए हम जो यूज़ करते टू, ही हैज़ टू डू इट, उसको करना पड़ा, ही हैज़ टू कम्प्लीट, उसको कम्प्लीट करना पड़ा। तो इस हिसाब से विथ के बदले आपको क्या लिखना है? टू। राम माई ग्रैंडसन इज अकस्टम टू हार्ड वर्क। जो मेरा राम ग्रैंडसन है उसको हार्ड वर्क करना पड़ा। लुक हियर, राम माई ग्रैंडसन इज अकस्टम टू हार्ड वर्क, करेक्ट है। एक और स्पॉट दे रहा हम देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट एट द स्पॉट। ठीक है, वन ऑफ द बॉय वर प्रेजेंट एट द स्पॉट। अभी मिस्टेक यहाँ पे ये है कि सिंगुलर में आपको पता होगा कि जब आप बहुत सारे लोगों में से किसी एक के बारे में बताते हो तो वन ऑफ द गर्ल्स वॉज, इन लोगों में, इन लड़कियों में से एक लड़की प्रेजेंट थी, तो आप कभी कभी एस ऐड करते हो। ठीक है, तो वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, ये गलत है, प्रोनाउंसिएशन में गलत आएगा, ग्रामेटिकली भी करेक्ट रॉन्ग है। तो वन ऑफ द बॉय के बदले वन ऑफ द बॉयज आना चाहिए कि उन लड़कों में से एक लड़का प्रेजेंट था। समझ में आ रहा है आपको कि आप एक सिंगल के बारे में नहीं बता रहे हो, आप ग्रुप में से किसी एक के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आपको बॉयज ऐड करना है, ना कि बॉय। और वर, अब आप किसी एक के बारे में बता रहे हो ग्रुप में से, लाइक वन ऑफ द बॉयज वर, उनमें से एक लड़का प्रेजेंट था, तो इनडायरेक्टली आप क्या करने वाले हो? आप सिंगल के बारे में बात कर रहे हो ना, क्योंकि आप एक के बारे में बता रहे हो, उन लड़कों में से कि कोई एक लड़का प्रेजेंट था वो स्पॉट पे। तो आपको पता है कि वर जो होता है ना, वो वर प्लूरल के लिए यूज़ होता है, जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करें, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन आप वन पर्सन के बारे में, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और एनी पर्टिकुलर थिंग, in that condition you are not supposed to use were, but instead of that you have to use was। तो अब boys तो ठीक है, बॉय हमने बॉयज लिख दिया, वर के बदले आप लिखोगे वॉज। क्या लिखोगे? वॉज। तो आपका क्या करेक्ट आंसर बनेगा? वन ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट। वन ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट। ठीक है, समझ में आया आपको? एक और स्पॉट द एरर देखते हैं हम यहाँ पर। अ स्वॉर्ड वॉज हैंगिंग हायर ऑन हिज हेड्स। तो अ स्वॉर्ड वॉज हैंगिंग हायर ऑन हिज हेड्स का मतलब, अब देखो हेड है तो सब, अ स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड है, ऑन हिज ना, तो पहले तो एक स्वॉर्ड है कि एक तलवार उसके सर पे लटक रही है, यहाँ पे हिज है, देयर नहीं है। देयर या फिर कुछ और होता है कि जो प्लूरल को डिस्क्राइब करता है तो हम क्या करते हैं? देयर या देम लगाते हैं, बट यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे क्या किया? हिज लगाया। ठीक है, तो हेड्स तो गलत है, आपका सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लूरल है तो आप हेड्स कट करके हेड लिखोगे। हायर ऑन हिज हेड मतलब क्या? अ स्वॉर्ड वाज हैंगिंग हाई ऑन हिज हेड। हायर आपको कंपैरिजन है, जब आप दो लोगों के बीच कंपेयर करते हो। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे तो आप एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हो, sword was hanging high on his head, तो आप कंपेरेटिव डिग्री नहीं यूज़ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप सिंगुलर मतलब एक ही के बारे में बता रहे हो। तो हायर के बदले आपका क्या आना चाहिए, यू शुड राइट हाई ऑन हिज हेड। ओके, तुमको करेक्ट आंसर यही है, अ स्वॉर्ड वाज हैंगिंग हाई ऑन हिज हेड। B2 आपका जो बोला है, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंसेस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। द लिटिल बॉय वॉज हर्ट बैडली इजंट ही, तो यहाँ पे क्या बोला है आपका, आपको स्पॉट द एरर फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको ये इंडिकेट क्या कर रहा है, अगर आपको समझ में आया होगा, सो दिस इज योर इंडिकेशन अबाउट योर क्वेश्चन टैग, राइट। ये आपका इंडिकेट क्या करता है, दिस इंडिकेट क्वेश्चन टैग, यानी आपका क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है मिस्टेक क्या है। तो अगर आपको क्वेश्चन टैग का रूल पता है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इससे ही आपका टैग बनता है। तो मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज है, तो पहला तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग बनेगा, वो ठीक है। यहाँ पे नॉट नहीं तो यहाँ पे नॉट आ गया, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब वॉज है, तो आपका एक रूल है क्वेश्चन टैग में कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है आपको टैग उससे ही बनाना होता है। अगर यहाँ पे मेरा इज होता तो मुझे इज़ेंट लिखना पड़ता, बट यहाँ पे तो मेरा वॉज है, तो मुझे इज़ेंट के बदले क्या लिखना है, वॉजेंट ही और क्वेश्चन मार्क। आपको समझ में आ रहा है, टैग आपका वॉज है तो आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो आपका टैग इज़ेंट कहाँ से आएगा, यानी टैग में भी वॉज आना चाहिए। एक बहुत सिंपल ट्रिक है, इज है तो इज़ेंट आएगा, वॉजेंट है तो वॉज आएगा, ठीक है, आर है तो आरंट आएगा। तो ये दोनों टैग में सेम होता है, ये वॉज था तो वॉजेंट आता, अब यहाँ पे इज होता तब इजेंट आता है ना, यानी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या आपका आएगा, वॉज था तो वॉजेंट आना चाहिए। तो ये आपका मिस्टेक था, आपको करेक्ट करना है। सो लिटिल बॉय वॉज हर्ट बैडली, वॉजेंट ही, ठीक है। लेट अस सी टू द 9th एग्जाम्पल ऑफ स्पॉट द एरर। द चिल्ड्रन इन द पार्क वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक। बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप प्लूरल यूज करते हो तो फॉर दैट कंडीशन आप वॉज नहीं लगाओगे, और यहाँ पे वॉज है। अब मुझे कैसे पता चला प्लूरल है, बहुत सिंपल है, चिल्ड्रन, चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल होता है। बच्चे ना, बच्चे खेल रहे थे पार्क में हाइड एंड सीक, तो बच्चों के लिए वॉज थोड़ी आएगा, बच्चों के लिए क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, ठीक है। द चिल्ड्रन इन द पार्क वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। Let us see to the last example of your spot the error, last but not the least, but for this video, spot the error in the given sentence, rewrite the correct sentence. He is youngest boy in group, ठीक है। मिस्टेक पता चल रही है आपको, हम या द ऐड करते हैं आर्टिकल्स वाले वर्ड, तो यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है, तो ही इज द यंगेस्ट बॉय, हम नहीं द लगाएंगे, तो ही इज द यंगेस्ट बॉय इन द ग्रुप, तो यहाँ पे द भी मिसिंग है, ग्रुप है ना, तो आप नहीं लगा सकते, आपको पता है सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, तो ही इज द यंगेस्ट बॉय इन द ग्रुप। तो आई होप आपको यहाँ पे स्पॉट द एरर का मेरा वीडियो समझ में आया होगा, कैसे आप वीडियो में ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करोगे, समझोगे और चेंज करोगे। फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए ग्रामर के ऊपर या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ आया नहीं समझ में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JS Commerce Classes।